हेलो स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सपोज करो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देन इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब एचसीएफ of a comma b into LCM of a comma b equal to product of these two positive integers means a cross b। ये हमारे पास में क्या है, इसके लिए रिलेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको वेरीफाई करता हूं मैं आपके लिए कि सपोज करो a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड सेकेंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो जब हमने लास्ट लेक्चर्स में जब हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया था तो हमने ये देखा था कि जो एलसीएम है, जो हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर्स का क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, तो एक तो हो गया x और एक हो गया y, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो 3 नोट करेंगे। और y के लिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, जबकि जब हमने एचसीएफ फाइंड करा था तो वो कॉमन प्राइम्स का लीस्ट पावर थी। ठीक है, तो ये x और ये y है ना, तो x की पावर यहां पे 3, यहां पे 1, तो पावर क्या हो जाएगी 1, और यहां 3 यहां 2, तो पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है हमारे पास में, एक्स टू द पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर। ओके, एलसीएम क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो ये पावर 3 पावर 1, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो एक्स टू दी पावर 4। 2 प्लस 3 पावर कितनी हो जाएगी 5, वाई टू दी पावर 5। ओके, 3 प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 और वाई टू दी पावर 5, तो दोनों क्या आ गए, सेम हो गए। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, एक रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेन बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही क्या होगा, वेरीफाई होगा। मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है, मोर देन 2 के लिए ये वेरीफाई नहीं होगा। अच्छा, मोर देन 2 के लिए वेरीफाई नहीं होगा, मतलब जब आप इसको 3 के लिए सॉल्व करोगे या 4 के लिए सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन वहां पर वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 3 के लिए कर रहे हैं तो 3 के लिए कर रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी वेयर ए बी सी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये ध्यान रखना है, इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, वैसे 10th के स्टैंडर्ड में इतना काफ़ी है, पर अगर हम इसका रिलेशन देखना चाहें, है ना, 3 के लिए, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अगर सपोज करो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए बी एंड सी, और इसके लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन देखना है, तो जनरल रिलेशन है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए सी। ठीक है, 2-2 के सीक्वेंस में नोट कर दो। ठीक है, सेम एचसीएफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू है ए इंटू बी इंटू सी इंटू LCM ऑफ ABC डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC। पर जनरली NCERT की बुक्स में ये 10th के सिलेबस में नहीं है, पर मैंने एक रिलेशंस आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम
रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो इस रिलेशंस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसका फर्स्ट है 26 एंड 91, ठीक है। तो फर्स्ट 26 को 2 से डिवाइड करते हैं, 13 अगेन 13 से 1, सेकेंड 91 के लिए सॉल्व कर देते हैं 91, ठीक है। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं है, 5 से 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 13 और 13, ठीक है 1। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 हो गया है और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। क्लियर, ठीक है। तो एचसीएफ 26,91, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करना था, कॉमन प्राइम्स के लोएस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम्स से ऑर्डर 13 है तो 13 ही हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। ऑल प्राइम्स की बिगेस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो ऑल प्राइम्स 2 7 13 है, 2 7 इंटू 13 और सबकी पावर 1 1 1 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 7 और 13, ठीक है। तो ये जो 2 7 एंड 13 है इसका हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 7 13 का मल्टीप्लाई करने पे तो 13 7 जा 91 और 91 2 जा ये कितना हो जाएगा 182, ठीक है। ये हमने इसका एलसीएम और क्या फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। अच्छा, अब रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम 182, ठीक है, एचसीएफ 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स क्या है, 26 एंड 91, 26 एंड 91। ये 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में आ रहा है 2366 और ये भी आप इसका मल्टीप्लाई करने पे ये भी आ रहा है 2366, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो गया आपके पास में वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अपन सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखिए सेम पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो फर्स्ट हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 510 का हो गया 2 3 5 17 और 92 का हो गया 2 2, तो 2 2 2 स्क्वायर एंड 23, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना था, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, कॉमन प्राइम की लीस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम तो केवल 2 है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो पावर क्या रहेगा 1, मतलब 2 आ गया। फिर क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या है, ऑल प्राइम्स की हाईएस्ट पावर। तो ऑल प्राइम्स 2 3 5 17 और 23 हो गए और 2 की पावर 2 है, बाकी तो सबकी 1 1 ही है, तो केवल 2 का स्क्वायर नोट किया और इसका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2 3 4 6 0, ठीक है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना था, तो रिलेशन सिंपली वेरीफाई कर दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड कर रखा था, ठीक है, 23,460, एचसीएफ 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स है, फर्स्ट इज 510, सेकंड 92, इनका प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट करने पे आ गया 46,920। सेम आंसर इधर भी आ गया, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम कौन सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 336 इंटू 54। ओके, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए मोस्ट आईएमपी हमारे लिए रिलेशन है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। थैंक यू।